हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 की। इससे पहले वाले वीडियो में आपने नहीं प्रश्नावली 1 का जो बेसिक परिचय है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया था कि कौन कौन सी हमारी संख्याएं होती है, उन संख्याओं की हमने जानकारी ली थी। वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और 2-3 प्रमेय के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। इसके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ संख्याएं आपको दे रखी है। पहला प्रश्न है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा है 5005, पांचवा है 7429। ठीक है, ये इसके अंतर्गत पहले प्रश्न में 5 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न लेते हैं 140। इसके क्या ज्ञात करने हैं? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं और इनका गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 140 के क्या लिखने हैं हमें? 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड अगर आपको आते हैं इस प्रकार से डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। 2 का भाग देंगे 70 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भाग देते जाना आपको। 2 का देंगे 35 आ जाएंगे। इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है तो 5 का जाएगा। 5 का देंगे तो 7 शेष रह जाएगा, फिर 7 का देंगे तो 1। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या आ गए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। कौन से? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जो भी गुणनखंड आएंगे वो अभाज्य संख्या के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो इनको घात के रूप में आपको दर्शाना है। यानी कि 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो इस रूप में लिखेंगे। एक घात है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है तो इसको रहने देंगे इस प्रकार से। तो ये गुणनफल हो जाएगा इसका। इसके बाद में दूसरा है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 156 के 2 का देखेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 शेष रह गया तो 8। फिर 2 का देंगे 3 9। इसमें 2 का नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जाने वाला है 3 का। 3 का भाग दे लीजिए तो 1 और 3 13। 13 में प्राइम नंबर है तो 13 का ही जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके बाद में है आपके तीसरा है 3825। ठीक है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, और ये क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? यहाँ पे देख लेते हैं 3825 के। ठीक है, इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है तो 5 का ही भाग जाएगा। यहाँ पे 7, 3 शेष रह गया, 3 और 2 32। 32 में 6 भाग, फिर 2 शेष रह गया तो 5। इकाई अंक वापस 5 आ गया है तो किसका जाएगा वापस भाग? 5 का ही। 1 भाग, 2 शेष रह गए तो 26 हो गए। 26 में 5 बार, 25 बार चला गया, 1 शेष रह गया। 1 और 5 15, 15 में 3। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 1 और 5 6 और 3 9। तो हम भाजकता नियम से देख लेंगे 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये 5 और 1। इसमें भी 3 का जा रहा है। ठीक है, ये हमने कैसे पता किया? भाजकता नियम से पता चल जाता है। भाजकता नियम भी आपको पढ़ाएंगे अलग क्लास में, 1 में 1 से 11 तक के भाजकता नियम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले छोटी वाली संख्या को लिख देंगे, जैसे कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और जो 2 से अधिक बार आ रही है तो उनको घात के रूप में लिख देंगे। 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद में चौथा प्रश्न है पहले का 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप भाग दीजिए इस प्रकार से, आप कितने आने वाले हैं? यहाँ पर इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है तो इसका जाएगा क्या? ठीक है, इसका जाएगा इसमें देखिए
यहां पर हम देख के देखते हैं इसमें, ये ठीक है, 5 का तो जाएगा ही जाएगा इसमें, 1001। अब किसका जाएगा इसमें, अब इसमें देखे देखते हैं हम, 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का तो जाएगा नहीं, 5 6 का नहीं जाएगा, 7 का देखे देखते हैं, 7 3 बच गए यहाँ पे, 30 में 7 का चला जाएगा। देखो कैसे, 7 का देंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 शेष रहेगा यहाँ पे, 3 और 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया, 2 बच गए यहाँ पे, अब 30 था तो 28, बाकी निकले तो 2 रह गया, 2 और 1 21 हो गए, तो 3, ठीक है। इस प्रकार से 143 आ गए। अब इसमें 143 आ गए तो किसका जाएगा, इसमें जाने वाला है 11 का, 11 का देखे देखते हैं एक बार, फिर 3 रह गए, ठीक है। अब ये 13 तो प्राइम नंबर है तो इसमें 13 का ही जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 5 × 7 × 11 × 13, 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13, ये इस प्रकार से हमने निकाल लिया है। पहले का 5वां प्रश्न देखते हैं हम। 5वां प्रश्न है 7429, 7429 के अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करके देखते हैं हम 7429 के। तो यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा, इकाई अंक 2 विषम आ रहा है तो 2 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, 9 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखे देखते हैं 17 का, 17 का देंगे तो 17 चौक 68, 4 बार में 74 में से 68 गए तो 6 बच गए, 6 और 2 62 हो गए, 62 हो गए तो 17 3 51, 62 में से 51 गए तो कितना बचेंगे 11, 11 और 17 का फिर देंगे, 11 बच गए ना, 11 और 9 119, 119 में जाएगा क्या देखते हैं, 7 से 7 7 49 से 4, हाँ 7 बार चला जाएगा। इसके बाद में देखेंगे फिर किसका जाएगा, इसमें देखते हैं, फिर इसके आगे वाली संख्या देखते हैं, इसमें 17 के बाद में 19 का देखे देखते हैं, 19 दूनी 38, 2 बार में, ठीक है, 38 बचेगा 5, 43 में से 38 गए तो 5 और यहाँ 7 है तो 5 और 7 57 हो गए, तो 19 3 57, 3 बार में, और 23 तो वैसे प्राइम नंबर है तो 23 का ही जाएगा उसमें। तो यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 17 19 × 23, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए 7429 के। तो ये पहला प्रश्न था, इसमें लिखा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से हमें 140 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 156 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 3825 को इस प्रकार से व्यक्त किया, 5005 को इस प्रकार से व्यक्त किया और 7429 को इस प्रकार से लिखा हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है, इसमें तो कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने थे, ठीक है।